सभी को राम राम जी। आप सभी का एक बार फिर से सीआरजे स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ हटके बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम पाम रीडिंग की बात करेंगे। पाम रीडिंग, पामोलॉजी। कुछ इंटरेस्ट रहता है अपना, और तो इसी चक्कर में थोड़ा बहुत हमने सीख लिया था ये। एक्सपर्ट तो नहीं है, फिर भी काफी बातें आज आपको सिखाएंगे नहीं, आज बस डेमो देंगे। क्योंकि हमारा दोस्त है एक, और उसके साथ हमारी बेट लगी है कि अगर मैंने उसका पाम रीडिंग करके सारी बातें अच्छे से बताई, उसको सेटिस्फाई किया और वो सारी बातें सत्य हुई, तो वो आगे से हमेशा मेरी बात मानेगा, अध्यात्म को फॉलो करने लगेगा। ठीक है। अदरवाइज वो फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक ऑथर की बुक रीडिंग करता है, अपनी रीडिंग नहीं करता है इंडियन। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले उसके पाम को हम रीड करते हैं। तो जैसे कि मेरे को दिखाई दे रहा है और आपको भी दिखा देता हूँ कि जो हाथ की शेप है, शेप की अगर बात करो उसकी हथेली की, तो एक रिक्टेंगल शेप है। रिक्टेंगल शेप ऐसे जो पर्सनालिटी होती है वो थोड़ा मेहनती होती है। मेहनती होते हैं ये लोग, ठीक है। कुछ भी कार्य करें तो उसको पूरा मेहनत लगन लगा के करते हैं। और ऐसे ही जब उसकी बात करूं मैं, शेप, अगर लंबाई की बात करूं, उंगलियों की लंबाई हथेली की लंबाई से छोटी है, तो इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति है वो हमेशा एक तो जो डिसीजन लेता है फास्ट लेता है, हमेशा बहुत जल्दी ऐसे लोग निर्णय ले लेते हैं। और साथ में ही जो ऐसे लोगों के नीचे जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो बने रहते हैं, तीन चार लोग तो हमेशा इनके नीचे काम करते रहते हैं, ठीक है। उससे आगे बढ़ोगे तो ये जो शेप है, यहाँ से मेरे को पता लग रहा है कि ये जो पर्सनैलिटी है वो कला प्रेमी है। चाहे वो संगीत का हो, पेंटिंग, डांस, कुछ भी हो, लेकिन कला प्रेमी है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो ये थोड़ी शेप है ऐसे बन रही है। ऐसे व्यक्ति जल्दी कुछ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जो इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी। सबसे बड़ी बात, जब मैं ये गैप देखो, जो सबसे छोटी उंगली है और सूर्य उंगली, इसके बीच में इतना ज्यादा गैप है जिसकी वजह से ये छोटी से छोटी बात में भी ना ऐसे लोगों की सबसे डिफरेंट सोच रहती है। ऐसे बोल लो, 100वीं बात मिलती है इनकी, बिल्कुल अलग सोचने का ढंग होता है। और जब आप हाथ की बात करोगे तो सबसे, जैसे अगर मैं बात करूं, ये उनका लेफ्ट, ये राइट हाथ में बात करोगे तो लेफ्ट में दिखा देता हूँ। लेफ्ट की सबसे बड़ी उंगली बात करोगे तो ये इनकी सूर्य उंगली सबसे बड़ी है, रिंग फिंगर बोल देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति है वो स्वभाव से साहसी होता है, ठीक है। राइट पाम में भी आप देख सकते हो। राइट पाम में अगर आपको देखना है तो ये देखो, सब ये जो उंगली है ना, ये बड़ी है, ये काफी। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से साहसी होता है, और जो रिस्क लेने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है ऐसे व्यक्तियों में, ठीक है। और साथ में अगर मैं बात करूं इसकी तर्जनी उंगली देखोगे तो ये जो रिंग फिंगर है उसके बराबर वो बड़ी है। तो ऐसा व्यक्ति मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रहता है, प्रबंधन, कुछ भी अकाउंटेंट का काम है, रख रखाव, पूरा एक मैनेजमेंट इनको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति, ठीक है। और अगर अंगूठे की शेप की बात करोगे तो फर्स्ट फैलन बिल्कुल शेप लिए हुए है ये, बिल्कुल। और ऐसे इतनी ज्यादा शेप है कि ऐसे व्यक्ति चुटकी बजाते ही इनकी क्या बन जाती है, फ्रेंड बन जाते हैं, इनके दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। फ्रेंडली नेचर होता है ऐसे व्यक्तियों का। और जो अंगूठे का सेकंड फैलन है, वो भी अच्छा है हाथ की उंगलियों की अपेक्षा। तो ऐसे अपनी आत्म रक्षा
और इनकी वजह से कुछ भी ये जो तर्क देते हैं वो अपना तर्क एक लॉजिक के साथ रखते हैं लोगों के सामने, जिससे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। और इसकी वजह से भी अंगूठे में जो आपकी धन है वो यहाँ से ही पता लग रहा है कि आपकी लाइफ में धन रहने वाला है, अच्छा खासा धन रहेगा। और अगर बात करो आप, अब हम थोड़ा रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जब देखो, एक तो कम्युनिकेशन स्किल बुध ग्रह इनका अच्छा है। ये बुध ग्रह के अंदर टेढ़ी रेखाएं ये भी अच्छा है, ये भी ये खड़ी रेखाएं अच्छा मानी जाती हैं। बुध ग्रह बुद्धि से रिलेटेड होता है, साइंस फील्ड में भी रुचि रखते हैं ऐसे लोग। और साथ में जो बुध ग्रह के साथ साथ इनके हाथों पर भी जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से पता लग रहा है कि ये ऐसे व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग जल्दी से ही अपनी बात को दूसरों तक समझा पाते हैं। जब सूर्य पर्वत की बात करोगे तो सूर्य पर्वत अच्छा है। और ऐसे ही जब मैंने बात करी थी कि इसकी सूर्य रेखा जिसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं ये बड़ी है, इसकी वजह से ही ऐसे व्यक्ति बहुत ही शासित होते हैं। साथ में ये जीवन को इंजॉय करने वाले होते हैं, हर पल क्षण को इंजॉय करते हैं। इतनी बड़ा इनको नुकसान हो जाए, गम लग जाए, बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। बहुत खुशनुमा और आनंदी व्यक्ति होते हैं। और इसी वजह से या रिंग फिंगर की वजह से इसके नीचे भी इनके सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा का होना ही अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या एक सक्सेसफुल या प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज के अंदर अपना यश फैला देता है। जहाँ पे भी रहते हैं ये लोग, सम्मान मिलता है समाज में बहुत सारा ऐसे व्यक्तियों के। ठीक है। और अगर ध्यान से देखोगे तो इनके यश साइन भी बना हुआ है। ठीक है, यश मिलेगा इनको 100%। बुद्धि की रेखा है। जो भी बड़े लोग हैं या जैसे जैसे बड़े होंगे लोग इनसे पूछ पूछ के काम करेंगे। ठीक है। और अगर मैं अब शनि पर्वत की बात करूं तो शनि पर्वत थोड़ा इनका झुका हुआ है, झुकाव लिए हुए है, ऊंचा नहीं है। तो ये थोड़ा नकारात्मक माइंड है। लेकिन इसकी वजह से तीन टाइप से आपको नुकसान होता है। या तो एक तो आप ज्यादा मेहनत करते हो, मेहनत ज्यादा करने पे फल मिलता है, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तब जाके फल मिलता है। या फिर कर्ज वगैरह हो सकता है। ठीक है, कर्ज वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पिता के साथ अनबन होती रहती। इन तीनों में से जिसका भी शनि पर्वत कमजोर है, तीनों में से एक बात होती है। तो इसका आप उपाय कर लीजिएगा, मैं बता दूं आपको। उसके बाद गुरु पर्वत भी बहुत ज्यादा, थोड़ा ज्यादा ही उभार लिए हुए हैं इनका। ये थोड़ी अच्छी बात नहीं होती है। परिवार के साथ, सगे संबंधियों के साथ थोड़ा अनबन सी रहती है। अनबन नहीं तो थोड़ा खर्चा ज्यादा रहता है वहां पे। और ऐसे ही जब बात करोगे गुरु पर्वत पर, इसमें रेखाएं अच्छे से नहीं दिख रही हैं। दूसरे में देखें तो ये क्रॉस का सिंबल, चलो उसके आगे अगर बात करें हम अब हार्ट लाइन की, तो हार्ट लाइन बिल्कुल अच्छी है इनकी, बिल्कुल शेप लिए हुए है हार्ट लाइन, और गुरु पर्वत तक पहुंची हुई है। ऐसे व्यक्ति को देवदूत मान सकते हैं, देवदूत की तरह होते हैं ढोल। बिल्कुल हार्ट इनका कोमल होता है, भावुक लोग ऐसे होते हैं। ठीक है। और ये जो सिंबल बना हुआ है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति विश्वास के पात्र होता है, बहुत जल्दी विश्वास को गेन कर लेता है। ये हार्ट लाइन यहाँ से होते हुए माइंड लाइन को टच कर रही है, तो इनके लव के बारे में बताता है। किस एज में हुआ, एज भी
कैलकुलेट कर सकते हैं हम। उसके आगे अगर आप बात करोगे तो हार्ट की जो लाइन है वो थोड़ी मोटी है। मोटी होने के कारण इनका जो जीवन है वो आपाधापी में बीतने वाला है। आपाधापी का मतलब है व्यस्त रहते हैं, व्यस्त रहना ही पसंद है। जैसे जाएंगे कहीं पे तो माइंड में घर का ही लगा रहेगा, या जो व्यापार से रिलेटेड बातें हैं जो भी है, जाना रहते कहाँ है, माइंड हमेशा कहीं ना कहीं बिजी रहता है। और अब बात करें जब माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन इसी से कर लेते हैं। पहले थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको माइंड लाइन। ये मेरे को ये थोड़ा, तो माइंड लाइन में आप देखो बिल्कुल हार्ड लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों एक साथ शुरू हो रही हैं। अच्छी बात है। और बिल्कुल लंबाई लिए हुई है माइंड लाइन। यहाँ से पता लग रहा है जीवन भर आप कुछ न कुछ सीखते रहोगे। और जितने ज्यादा माइंड लाइन बड़ी होती है आपके अंदर शीतलता या फिर गुस्सा कम आएगा आपको। लेकिन जब आपकी लेफ्ट हैंड को देखते हैं तो माइंड लाइन पे ही बहुत ज्यादा कटवी हैं, और साथ में इसके साथ में रेखाएं भी बहुत हैं। ये जब लेफ्ट हैंड को देखते हैं तो ये आपके ऐसे फिर आपको कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहता है माइंड के अंदर। कुछ ना कुछ चलता रहता है जो थोड़ा आपको स्टेबल नहीं रखता है। ठीक है, गुस्सा भी आ जाता है ऐसे व्यक्तियों को अगर लेफ्ट हैंड को देखता हूं तो मैं। ठीक है। और अ, ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं और सही है। अब लाइफ थोड़ा लाइफ लाइन के बारे में और अगर मैं बताऊं आपको, तो लाइफ लाइन की अगर मैं बात करूं, ये इससे देखते हैं। देखो लाइफ लाइन बिल्कुल अच्छी है, और इनकी ब्रेन लाइन भी अच्छी थी, लक लाइन भी अच्छी है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है इनकी लाइफ लाइन, और लास्ट तक ये ऐसे फलन बनाए हुए थोड़ा द्विभाजित हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति हैं वो हमेशा जो उनका जीवन है वो जिस मकसद के लिए आते हैं वो अपना पूरा करके जाते हैं। एक सक्सेसफुल लाइफ ऐसे व्यक्तियों की रहती है कि लास्ट तक जो जर्नी है वो कुछ ना कुछ करके जाएंगे। लास्ट में अंतिम क्षण में आध्यात्मिक होंगे बहुत ज्यादा, और पानी के पास आसपास इनकी कहीं जो लास्ट टाइम रहेगा गुजरेगा वो पानी के आसपास रहेगा। मेरे को मंगल रेखाएं भी नजर आ रही हैं। मंगल रेखाओं का होना अच्छी बात होती है। मंगल रेखाएं आने से जीवन में मंगल हो जाता है। ठीक है। और अगर डीपली आप देखोगे, अभी दिखाता हूं मैं आपको। इन देखो, एक तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होगी, नियर डियर की डेथ होगी यहाँ पे। ये लगभग एज होगी 35 के आसपास, या उससे थोड़ा आगे 40। उसके आगे अगर बात चले हम यहाँ तक, आपका प्रॉब्लम थोड़ा माइंड ऐसे ही, उसके बाद जीवन स्टार्ट अच्छा हो जाता है। और यहाँ से ट्रायंगल बनने स्टार्ट हो रहे हैं आपके, बहुत ज्यादा ट्रायंगल बनने हैं लाइफ लाइन पे। ये ट्रायंगल संपत्ति को शो करते हैं, आपके घर मकान व्यवसाय दुकान इनके बारे में शो कर रहे हैं। ये लगातार ग्रोथ के सिंबल्स हैं। ठीक है, लगातार बने हुए हैं आपके आगे तक बना रखे हैं ट्रायंगल्स। बहुत अच्छी बात है। उसके आगे अगर बात करोगे तो बिल्कुल जो जो सबसे बड़ी बात है, ये इसमें मेरे को कहीं पे भी किसी भी राहु रेखा ने नहीं काटा हुआ है। लाइफ बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल अच्छी जाने वाली है, बहुत ही अच्छी लाइफ रहेगी आपकी।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल किसी भी राहु रेखा ने नहीं काटा हुआ है। ठीक है। और जब आगे बात करोगे तो ये थोड़ी ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं आपके अगर आपकी इंटरेस्ट है शेयर बाजार में, वो शो कर रही हैं सट्टा वगैरह, उसमें भी आप कर सकते हो, आपकी लाइन है। और जो बाहरी मंगल और आंतरिक मंगल बिल्कुल अच्छा है आपका। चंद्र पर्वत भी अच्छा है। बिल्कुल जब भी किसी से मिलते हो तो गर्म जोशी के साथ मिलते हो। ठीक है। अब भाग्य की रेखा की और बात करें तो भाग्य रेखा इनकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक और बात मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आपको दिखाई दे रही है, देखो ये इनकी भाग्य रेखा जा रही है, ये बिल्कुल पतली, बिल्कुल अच्छी है। लक की लाइन होने का बहुत अ, अच्छी बात होती है लक लाइन। अगर यहाँ से आप बात करोगे ट्रायंगल की, देखो कितने ज्यादा इनके, जिसको मनी ट्रायंगल बोल रहे हैं, वो बनते हैं। ठीक है। ये मनी ट्रायंगल बन रहे हैं इनके, ये पूरा ये मनी ट्रायंगल में काउंट होएगा। यहाँ से पता लग रहा है कि जो आपकी धन संपत्ति हमेशा रहने वाली है। ठीक है। आपके हाथ में ही रहेगी। और अगर बात करो ये आपकी व्यवसाय लाइन बोलो या फिर ये लाइन थोड़ा और आगे तक जब ग्रो करेगी तो आप व्यवसाय भी आपका बहुत अच्छा जाने लगेगा। ठीक है। और जो लक लाइन है वो चंद्र पर्वत से स्टार्ट है, तो ऐसे व्यक्तियों को पानी, दूध, दूध से बनी हुई अच्छी लगती हैं चीजें। ठीक है। और थोड़ा इसके और जाने तो यहाँ पे थोड़ा इसके शादी विवाह के बारे में जाने तो आपके ये दो लाइनें डिनोट कर रही हैं, दो तीन चीजें देखी जाती हैं वैसे तो आपकी जल्दी शादी होने वाली है। अगर अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो आप 10, 20, 30, 40, 50, 27 के आसपास 25 जल्दी शादी हो जाएगी आपकी। और एक और इंटरेक्शन होगा शादी के बाद। और अगर और बात करो आप, थोड़ी और बातें जाने तो इनकी ये वल्ले दो ही बने हुए हैं, ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट एक ही है। तो ये सब बातें थी पाम रीडिंग में। तो दोस्तों आपको कैसा लगा? क्या आपका इंटरेस्ट है पाम रीडिंग में? क्या आप इन सभी बातों को मानते हो? बस लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, पाम रीडिंग है ना, ये एक माध्यम है जिससे हम उसके प्रेजेंट फ्यूचर को बता सकते हैं। और भी बहुत सारे माध्यम है, कुंडली देखना है, फेस रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे तरीके हैं फ्यूचर देखने के, एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन पाम रीडिंग उनके लिए सबसे बेस्ट होती है जिसको अपना, जैसे कुंडली के अंदर डेट ऑफ बर्थ समय याद नहीं रहता कईयों को, तो उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। पाम रीडिंग बहुत एक पुराना हमारा वैज्ञानिक विषय रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, कमेंट में जाकर बताना क्या वो मेरी बात से सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।